चमचम एक श्रापित गुड़िया भाग 3। दोस्तों, आपने पिछले भाग में पढ़ा था कि जो रैना की बेटी थी चमचम, उसने बोला था कि मैं यहाँ पे माँ ज़रूर वापस आऊँगी। तो यहाँ पे रैना ने एक खिड़की के नीचे बैठकर रोना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, शाम का वक्त था, बाहर झमझम करती बारिश हो रही थी। रैना खिड़की के पास बैठकर बारिश देख रही थी और अपने डायरी में कुछ लिख भी रही थी। पता नहीं क्या, शायद कुछ पुरानी यादें जो आज भी रैना के अंदर शोर मचाती हो। कुछ हादसे जिसका जिक्र वह किससे पास कर नहीं पाती। वह चीख चीख कर अपने अस्तित्व के दोनों होने वाली कहानी को बताती है। जब भी कुमकुम रैना से कहती है, मम्मा मुझे भूत से डर लगता है, वो तो एकदम निशब्द हो जाती थी और काफ़ी देर बाद जवाब में कहती, भूत नहीं होते मेरे लाल। खैर, आज रैना कुछ उदास थी क्योंकि आज कुमकुम का जन्मदिन था। आज वह 10 साल की हो गई थी, जिस दिन के लिए रैना और आकाश ने इतने दिनों से तैयारियां की थी ताकि कुमकुम का जन्मदिन धूमधाम से मना सके। पर यह कम वक्त बारिश सुबह से झमझम बरसे जा रही है, थमने का नाम ही नहीं लेती। काफ़ी लोगों की कार आ चुकी थी कि कितने बारिश में नहीं आ पाएंगे। कुमकुम रैना और आकाश की बेटी है। कुमकुम को इस घर में आए हुए 5 साल हो गए। 5 साल पहले रैना के जिंदगी में एक हादसा हुआ था, चमचम एक श्रापित गुड़िया। जिस हादसे के बाद रैना ने अपनी मानसिक संतुलन खो दी थी। उसके चारों तरफ बस चमचम ही दिखाई दे रही थी। दीवारों में, पर्दों में, अपने घरों के हर कोने में उसे चमचम की कभी रोते हुए तो कभी जोर जोर से हंसते हुए दिखाई देती थी। जब रैना बाथरूम में नहाने जाती तो शावर से खून टपकने लगता था। जब रैना अपने कमरे में लेटी रहती तो उसे लगता है जैसे पंखे उसके ऊपर गिरने वाले हैं। जमीन पर चलने चलते उसे कभी कभी ऐसा एहसास होने लगता था जैसे उसके पैर कोई पीछे से खींचने जा रहा हो और वह आगे नहीं बढ़ पा रही थी। खाना बनाते बनाते उसे दिखता उसके कढ़ाई में किसी का कटा हुआ सर तैर रहा है। वह दिन रात बस उसके कान में चिल्ला चिल्ला कर बोलती रहती थी, अम्मा मैं वापस आऊँगी। आज भी रैना जब वह सारी चीज़ें सोचती है तो उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह सारी चीज़ों के बारे में एक इंसान को पागल बनाने के लिए काफ़ी होती है। आकाश भी रैना का यह हाल देखकर परेशान रहने लगता है। आकाश ने रैना को बहुत से डॉक्टर को दिखाया। उनमें एक डॉक्टर ने कहा, रैना अपने बच्चे को बहुत याद करती है। क्या इनका कोई बच्चा था पास्ट में? क्या इनके साथ कुछ हादसा भी हुआ था? नहीं, हमारा तो कोई बच्चा नहीं हुआ अभी तक, पर एक डॉल थी जिसे यह अपनी बेटी मानती थी, पर हमने उसे फेंक दिया है। तो फिर आप या एक वैसी ही डॉल वापस ले आइए या फिर आप लोग एक बच्चा अडॉप्ट कर लीजिए, क्योंकि निसंतानता और अकेलापन एक इंसान को स्ट्रेस, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग की तरफ ले जाता है। जब वह अपने आसपास की कोई बेजान चीज़ को ही अपना दोस्त बना लेता है और कल्पना करता है कि वह भी उसके से बात कर सकता है। डॉक्टर ने इन बातों को आकाश के दिल पर काफ़ी हद तक असर किया था और उसने सोचा कि वह लोग अनाथ आश्रम जाकर एक बच्चा अडॉप्ट करेंगे, पर उसने पहले हो लोग यह घर छोड़कर देंगे, क्योंकि आकाश को भी लगता था कहीं न कहीं चमचम आज भी इस घर में घूमती है। थोड़े दिन बाद ही रैना को और आकाश ने अपना पिछला घर बदल दिया और चमचम से जुड़ी सारी यादें वहीं छोड़ आए। पर यादें कभी पीछे छूटती ही क्या, तो आखिरी सांस तक अपने साथ साथ रहती है, किसी साए की तरह। चाहे आप कितने भी घर बदल लो, जगह बदल लो या फिर शहर बदल लो, यादें पीछा कभी नहीं छोड़ती हैं। फिर रैना को अपने आकाश ने एक अनाथ आश्रम से एक 5 साल की बच्ची को गोद लिया, जिसका नाम उन लोगों ने कुमकुम रखा था। आकाश और रैना के जिंदगी में मानो फिर से खुशियाँ आ गई। जो रैना मुस्कुराना भूल चुकी थी, वह अब कुमकुम के बदमाशियों को देखकर खिलखिलाकर हंसती रहती थी। जो आकाश अपने में इतना व्यस्त रहता था, घर आने का ठिकाना उसे नहीं मिलता था।
वह अब मौके ढूंढता है ऑफिस से जल्दी घर आकर कुमकुम के साथ मस्ती करने का। ऐसे ही हंसते खेलते 5 साल बीत गए। छोटी सी कुमकुम आज 10 साल की हो गई है। आज ही के दिन वह अपने नन्हे नन्हे पैरों से आकाश और रैना के जिंदगी में आई थी। उसका असली जन्मदिन तो उन लोगों को नहीं पता, पर आज के दिन हर साल उसका जन्मदिन मनाया जाता है। रैना काफ़ी देर से खिड़की के पास बैठी थी, पता नहीं कहाँ खो गई थी। बारिश के छींटों से उसकी डायरी के पन्ने पूरी तरह से भीग गए थे। आफो अम्मा, देखो ना, आपका डायरी भीग गया है, आपका दुपट्टा भी भीग रहा है। अम्मा, कहाँ खो गई जाती हो आप? देखिए क्या लिखा है अपने। अम्मा, सब मिट गया। अच्छा हुआ मिट गया, मिट जाना ही अच्छा है। फर्श में घूरते हुए, मम्मा देखो ना, बारिश रुक रही है। शाम को अब आएंगे ना मेरे बर्थडे में? बिल्कुल आएंगे गुड़िया। जा अपने कुछ रंग मिटते चाट के पेपर ले आ और मुझे पेपर बोट बनाना सिखाऊंगी। शाम ढल गया और बारिश रुक गई थी। घर पूरी तरह सजा हुआ था। रैना ने गहरी लाल रंग की और कुमकुम ने सुर्ख लाल रंग की गाउन पहनी थी। कुमकुम किसी राजमहल की राजकुमारी की तरह लग रही थी। आकाश ने भी लाल रंग का कुर्ता और पजामा पहना हुआ था। तीनों बहुत प्यारे लग रहे थे। घर में मेहमानों का आना भी शुरू हो गया था। चारों तरफ बच्चों की चहचहाट, बड़ों की हंसी ठिठोली की आवाज़ें गूंजने लगी। कुमकुम बहुत खुश थी, जैसे ये हर बच्चे अक्सर होते हैं अपने जन्मदिन पर। रैना और आकाश भी काफ़ी खुश थे। सब एक एक करके कुमकुम को जन्मदिन की बधाइयाँ दे रहे थे, तोहफे दे रहे थे। रैना की सहेलियाँ रैना के कपड़ों की और ज्वेलरी की तारीफ कर रही थी। आकाश के दोस्त आकाश को घर की सजावट के बारे में बहुत कुछ बता रहे थे। कुछ दोस्त तारीफ भी कर रहे थे तो कुछ लोग कह रहे थे कि और अच्छी तरह सजाया जा सकता था। गाने बजा रहे थे, बच्चे डांस भी कर रहे थे, फोटोग्राफर फोटो के लिए पोज करने को बोल रहे थे। केक काटने का वक्त हो चुका था, 12 बजने वाले ही था। सबकी निगाहें घड़ी पर थी। जब तीनों कांटा 12 पर पहुंचेगी तो कुमकुम का केक कटेगा। बस और कुछ सेकेंड। पर यह क्या, उसमें पहले ही दरवाजे पर कलिंग बैल की आवाज़ें आनी शुरू हो गई। शिट यार, यह रात के 12 बजे किसका आना हुआ? आकाश ऐसा मत बोलो, कोई भागते दौड़ते आया होगा हमारी कुमकुम का बर्थडे अटेंड करने के लिए। देखो तो रैना कौन है? रैना दरवाजे पर आई और दरवाजे खोली तो दरवाजे के बाहर कोई नहीं था। उसने आसपास देखा पर कोई दिखा ही नहीं। नीचे एक बॉक्स पड़ा हुआ था, शायद कोई कुरियर वाला इसे नीचे रख कर चला गया होगा। कौन है रैना? कौन है मम्मा? कोई नहीं है शायद, किसने कुछ तोहफा भिजवाया है। देखो ना मम्मा, शायद कुछ सरप्राइज होगा। रैना ने बॉक्स को खोला और खोलते ही उसके गले से एक जोरदार चीख निकली। उसने बॉक्स को जमीन पर पटक दिया और 5 कदम पीछे होकर जमीन पर बैठ गई। रैना के चीज की आवाज़ चारों तरफ हलचल मच गई। बस रैना के तरफ भागने लगे। कुमकुम की परेशानी सी रैना को देखने लगी और आकाश रैना को सहारा देकर जमीन से उठने लगा। आखिर क्या था उस बॉक्स में जिसे देखकर रैना इतने जोर से चीख पड़ी? आखिर किसने भिजवाया होगा वह बॉक्स? दोस्तों, रात के 12 बजे, क्या यह सब किसी का मजाक था या किसी की साजिश, या कुछ ऐसा जिसका कोई कल्पना भी नहीं किया जा सकता था? दोस्तों, आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी? अगर आप इस कहानी का चौथा भाग पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको चौथा भाग का कहानी को सुनाऊंगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं फिर मिलता हूँ आपको एक नए भाग में, नए हॉरर स्टोरी के साथ।